चाहिए वो सही से काम करे, उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वो वीडियो सीईओ कहीं ना कहीं मतलब गलत करते हुए पकड़ा जा रहा है। आए दिन उनका वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब कि देखिए नहीं कि छोटा मोटा कोई स्कूल में कोई शिक्षक हो, चाहे कोई किसी छोटे मोटे पद पे अगर पदाधिकारी करते नजर आते तो शोभा देता, लेकिन इतने बड़े बड़े पद पे आने के बाद भी इतना रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, 10,000 20,000 50,000 घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये डर नहीं है कि मंत्री जी मेरे साथ कुछ कर पाएंगे। मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ, तभी तो वो दिन दहाड़े मतलब धड़ल्ले से घूस ले रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। देखिए, जब से चुनाव हुआ सारे मंत्री सारे नेताओं का वादों का मतलब कि समझे कि लड़ी लग गया है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जहां वो हटाने की बात करते हैं, भू माफियाओं को ये दबाएंगे, जमीनी विवाद हटाएंगे, मतलब सारा सुधार की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हो ही रहा है। कहाँ है सिस्टम? क्या प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? क्या हुआ है? अभी ताजा मामला जानेंगे अपने सहयोगी से। तो मनीष जी, जिस तरह से अभी आप आए दिन देख रहे हैं कि धोखाधड़ी के मामले में वो सीईओ वो डीईओ को हटाया जा रहा है, उन पदों से उनको बर्खास्त किया जा रहा है, इतना पैसा लेते हुए रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, तो कहाँ है विजय कुमार सिन्हा जी? देखिए, भूमि सुधार मंत्रालय मिला है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी को। वो हर मंच से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भूमि सुधार कर देंगे। मतलब सीईओ जो हैं, बीडीओ हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको सही से काम करना चाहिए, वो सही से काम करे, उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वो बीडीओ सीईओ कहीं ना कहीं मतलब गलत करते हुए पकड़ा जा रहा है। आए दिन उनका वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे। मतलब कि देखिए नहीं कि छोटा मोटा कोई स्कूल में कोई शिक्षक हो, चाहे कोई किसी छोटे मोटे पद पे अगर पदाधिकारी करते नजर आते तो शोभा देता, लेकिन इतने बड़े बड़े पद पे आने के बाद भी इतना रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, 10,000 20,000 50,000 घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये डर नहीं है कि मंत्री जी मेरे साथ कुछ कर पाएंगे। मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ, तभी तो वो दिन दहाड़े मतलब धड़ल्ले से घूस ले रहे हैं। मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब अगर मंत्री जी कड़ा एक्शन लेते, उनको सस्पेंड किया जाता, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाता, तब तो वो सुधरते ना। मंत्री जी कर नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर कर पाते करते तब तो वो उनका मतलब ये जो मनोबल बढ़ रहा है अधिकारी लोग का, उनका मनोबल टूटता। लेकिन आए दिन ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मंत्री जी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये होगा, ये करना चाहिए। लेकिन फिर भी अधिकारी पैसा, कभी क्लर्क पैसा लेते हुए, ब्लॉक का क्लर्क पकड़ा जा रहा है, तो कभी सीईओ पकड़ा जा रहा है, तो कभी बीडीओ पकड़ा जा रहा है। लेकिन मंत्री जी चुप है, खाली मतलब मंचों से ये मतलब किसी अधिकारी को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ये मतलब इंस्ट्रक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं कि तुमको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन सस्पेंड कर नहीं रहा है, बस खाली कह रहे हैं कि सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे मतलब तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा, लेकिन हो नहीं रहा। अगर होता तो अधिकारी लोग कहीं इस जिला में, कभी इस जिला में, तो कभी उस जिला में, तो कभी इस ब्लॉक में, तो कभी उस ब्लॉक में पैसा लेते हुए को सुधारने से पहले अपने अधिकारियों को सुधारे, उन पे अपना नजर दौड़ाए, ताकि छोटा से लेकर बड़ा अधिकारी सही काम करे, सही ढंग से पूरा सिस्टम तरीका से चलाए। पर देखा जा रहा है कि पहले वो माफियाओं को बोल रहे सुधारने के लिए, पहले वो सरकारी कर्मचारी ही ऐसे काम कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। देखिए ना, ऐसा लगता है ना कि बस मीडिया में आने के लिए, माइक पे टीवी पे दिखने के लिए सिर्फ वादा करते हैं, आज मैं वो कर दूंगा, आज वहां का वो भूमि सुधार, वहां का मतलब ऑफिसर को मैं निकाल दूंगा, मतलब कड़ा कड़ा आदेश देते नजर आते हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वो करे निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सिर्फ ये मीडिया में ही देख कर रह जा रहा है, पेपर पे ही नहीं आ रहा है। पेपर पे अंदरूनी बातें क्या चल रही है, बाहर के लोग, हमारे जैसे जनता, हम अब इसको तो धूर्त जनता ही बोलेंगे ना, कि वो धूर्त ये समझ नहीं पा रही कि अंदर का मामला क्या है, अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि आपने बोला कि जनता, तो जनता के पास ये पहुंच कहाँ रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब ये सुधार कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जनता के साथ सुधार हो ही नहीं रहा। धूर्त जनता की बात करें तो देखिए, जनता को धूर्त मूर्ख इसलिए बनाया जाता है कि हम आपको शिक्षक बनाएंगे, तो हर किसी के ऊपर कोई ना कोई उसका बैठा हुआ है, उससे ऊपर का बैठा हुआ है। आप हमको टीचर में लगाएंगे तो आप हमको इतना पैसा लेंगे, आप अपने ऊपर जो बैठे उनको देंगे, तो इस तरह का करप्शन चल रहा है। देखिए, धोखाधड़ी चल रहा है। तो ये सभी जो भी तर्क है, जो भी सब आपने कहा कि उनको देखना चाहिए, वो देख भी रहा है, लेकिन उनका अधिकारी उनके बातों का नहीं सुन रहा है।
जो मतलब उनको पहले माफियाओं को सुधारने से पहले उनको अपने अधिकारी को सुधारना चाहिए। उनको अधिकारी पे अपना नकेल कसना चाहिए कि मेरा अधिकारी गलती ना करे। हमेशा आपने देखा होगा आज भी ताजा मामला सीईओ वाला आया है जो रिश्वत लेते पकड़े पैसा गए लेते हैं। हुए पकड़ा जा रहा है। तो आपका वो अधिकारी है, आपको पहले अधिकारी को सुधारना चाहिए, बाद में मतलब वो माफिया को सुधारना चाहिए। पहले अधिकारी आपका सही रहेगा तब आपका मतलब वो जो नियम है, रूल रेगुलेशन, वो सही से चल पाएगा। अपराधी पकड़ा जाएगा या मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, माफिया लोग को आप सही से टाइट कर पाइएगा। पहले अपने जो अधिकारी हैं उसको सुधारिएगा। अब देखिए, बात कीजिए भूमाफियाओं का, बात कीजिए चाहे रिश्वत की बात करें, चाहे करप्शन की बात करें, मर्डर का बात कीजिए, रेप का बात कीजिए, डकैती का, चोरी का, किडनैपिंग का, तो हर जगह सिस्टम इसी तरह का चल रहा है। सिस्टम खराब ही चला, बदहाल हो गया है हालत। हमारे बिहार का खास करके देखा जाए, बिहार पे गौर फरमाइएगा, तो यही हालत हो गया है। बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है और अगेंस्ट को, अपने अपोजिशन को जंगल राज बोलते हैं। पर जिस तरीका से जो हो रहे हैं, जो अभी बिहार में हो रहा है, बीत रहा है, वो क्या आपको लगता है कि सुशासन की सरकार है यहाँ पे अभी है? अब देखिए, सारे मंत्रियों को ये बोलबाला है, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, जनता भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं कि देखिए अब आगे क्या होगा। बस हाथ पे हाथ, आए दिन मीडिया में, आए दिन टीवी खोल के बैठिए, हर दिन न्यूज़ में इसी तरह की वारदातें नजर आती है। आज वहाँ रिश्वत लिया जा रहा है, आज वहाँ मर्डर हो रहा है, आज वहाँ की बच्ची पर किडनैप हो गई है, 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची का रेप हो गया है। तो इसी तरह की खबरें निकल कर आती है, मतलब कि दिल दहला देता है। अगर आप न्यूज़ और अखबार खोल के देखिएगा तो इसी तरह की खबरें सिर्फ आती है। लेकिन तो ऐसा हो चुका है कि अब अपराधियों को पुलिस से भी डर नहीं है, उनके सामने ही सारा चीज वारदात को अंजाम दे दे रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, काफी पुरानी बात हो चुकी है। तो आने वाले समय हम लोग तो सिर्फ जनता है कि सिर्फ मतलब कि इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब सुधार आएगी। सिर्फ बोलने से सुधार नहीं आती कि हम इसमें सुधार ला देंगे, हम उसमें सुधार ला देंगे, लेकिन सुधार करके दिखाना पड़ेगा। हमारे सारे नेताओं को, हमारे सारे माननीय मंत्री जो भी हैं, सबको हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ब्यूटी जी, आपने जो बोला कि मतलब माननीय विधायक जी को, अधिकारी लोग को इस पे ध्यान दे, तो विधायक जी और माननीय मंत्री जी जो लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शन देना है। अधिकारी लोग काम नहीं सही से कर रहा, अधिकारी लोग को भी मतलब उनको देखना चाहिए कि कौन अधिकारी सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन मतलब रिश्वत ले रहा है, कौन सही से काम कर रहा है, कौन मतलब ड्यूटी में है, कौन नहीं ड्यूटी में, उसको देखना आपका फर्ज बनता है। आपको जनता चुन के ले गया है, वहां पे जनता चुन के बनाया है। अगर आप इतने ही कड़ाई से काम कर रहे हैं तो आखिर ये हर रोज खबरें निकल कर कहाँ से आती है? अगर कड़ाई से काम होता तो ये खबरें नहीं बनती, खबरें नहीं बनती। आए दिन सीईओ, क्लर्क, बीडीओ ये पकड़े नहीं जाते, पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़े नहीं जाते जी। अब देखिए, हमारे बिहार की तो हालत बदहाल हो ही चुकी है। अब हम लोग भी वही इसी तरह से, जिस तरह से मंत्री या नेता हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए ना, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। उनके सामने आम जनता का कोई भी चलती ही नहीं है। हम लोग का क्या ही बोलबाला हो सकता है। हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि हमारे बिहार की हालत अब बद से बदतर ना हो जाए। अब काफी हद तक सुधरने की जरूरत है हमारे बिहार को। तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरह से घूसखोरी, रिश्वतखोरी में जिस मामले में बड़े बड़े पदाधिकारी लोग पकड़े जा रहे हैं, आने वाले समय में और क्या कुछ होता है, क्या ये बढ़ता है या घटकर इसका स्तर नीचे आता है। तो बाकी आपको क्या लगता है इस पर, किस तरह का हमारे बिहार का हालात है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।